हमें कितनी जल्दी रहती है ना, एक फोटो खींचने की, एक स्क्रीनशॉट लेने की, किसी भी अच्छे पल को तस्वीरों में कैद करके आगे बढ़ जाने की। यह आपके मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, क्लाउड स्पेस किसी तितर बितर पड़े स्टोर रूम की ही तरह है। पर यहाँ दिवाली की सफाई कम ही होती है, और वो बिन पंखे वाले स्टोर रूम की तरह ये मेमोरी स्पेस अजीब सा महकता भी नहीं है। वो होती है ना पुरानी यादों की धूल और नमी भरी महक। यहाँ किसी पल को तुम छू नहीं सकते, अटैची खोल घंटों निहार भी नहीं सकते। फटी फाइल्स, पीले सुनहरे फट्टे पन्ने, आपस में चिपकी तस्वीरें और वो बचपन के कुछ अतरंगी से सामान यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इस मेमोरी स्पेस में उस स्टोर रूम की तरह टाइम मशीन में बैठकर बीते लम्हों की सैर भी नहीं कर पाओगे। हमें हमेशा किसी नएपन की तलाश है और नएपन को तुरंत कैद करने की जल्दी। यादों में अब कम ही चीजें रहती हैं, फोल्डर के फोल्डर भरते जाते हैं, डिस्क की डिस्क फुल हो जाती है, क्लाउड स्पेस भी कम पड़ जाता है। पर इन सहेजे हुए पलों को दोबारा दोहराने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम इस पल को 2 पल ठहर कर निहार लोगे, महसूस कर लोगे, तो यह आपकी आंखों में तैर कर दिल में उतर जाएगी। इसको कैप्चर करने की या फोल्डर में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली बार ऐसे किसी पल का सामना होना तो उसको कैप्चर करने की जल्दी मत मचाना, उसको महसूस करना, दिल में उतरने देना, ताकि जब आपका मन करे आप उसकी सैर कर पाओ, ठीक उसी स्टोर रूम की तरह, और महसूस कर पाओ उस पल को जी भर के। हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। एक्चुअली इस टॉपिक पे मैंने पहले भी ब्लॉग लिखने की कोशिश की है और कुछ ना कुछ छोटे मोटे वीडियोस या किस्सा कहानियां सुनाती रहती हूँ। उसमें से एक मतलब मुझे जो याद रहता है वो किस्सा ये है कि मैं बचपन में ना हर संडे को पापा के साथ में बीच साइड जाया करती थी सनसेट देखने के लिए, हर संडे, क्योंकि मैं अलप्पी में रहती थी और मेरा एक रूटीन सा बन गया था वो। और तब मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन आज भी अगर मुझे कोई उन दिनों के बारे में पूछता है या उन सनसेट्स के बारे में पूछता है तो मुझे अच्छे से याद है कि वो कैसा दिखता था। लेकिन हाल ही में अगर मैं कहीं पर भी बहुत प्यारी जगह गई हूँ ना, तो मुझे उस पल का एहसास उतना स्ट्रांगली नहीं है जितना मुझे वो सालों पुराने सनसेट का है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि तब मैंने वाकई में वहां बैठकर उस पल को महसूस किया था, मतलब जिया था मैंने उस पल को। तो कभी फ्रेंड्स के साथ अगर आप बैठे हो, डिनर पे गए हो, किसी जगह घूमने गए हो, तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा उस पल को बिना मोबाइल के ही एंजॉय करने की कोशिश करो। कैद करके आप शायद सालों बाद उस फोटो को देखना चाहो या फिर शायद आप कभी देखना भी ना चाहो, तो अगर आप दिल में उतार लोगे ना तो आपको उस फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हमेशा याद रहेगी, ये गारंटी मेरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि ऐसा कौन सा पल है आपका पर्सनल जो आपको अभी तक याद है लेकिन वो फोटो में कहीं पर भी नहीं है, आपके पास एल्बम में नहीं है। अगर ऐसा कोई पल आपको याद है तो प्लीज यहाँ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मुझे बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और फिर मिलते हैं ऐसे किसी किस्से, बकवास या फिर पोएम के साथ में। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।